एक नाइट ने, एक एग्जाम ने हर चीज पलट दिया। मैं घर में बैठी हुई हूँ और मेरे को स्कूल से कॉल आता है कि सुष्मिता, मेरी टीचर का, क्लास टीचर का कॉल। और मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरी कोई तो हेल्प कर दो, कोई एक दो बच्चा भी है ना जो अभी बहुत डरा हुआ है बोर्ड से, अगर उसको भी मदद मिल जाए। मुझे याद है मैं छत पे चली गई थी और मैं इतनी देर तक रोई थी, आई गो माई मार्कशीट रिवील, ताकि हाय, क्या मैंने सच में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर भी किया है, या आई एम जस्ट यूजिंग यूट्यूब फॉर व्यूज? झूठ बोल रही हूँ, बस एक अपनी नई स्टोरी बना रही हूँ। हर एक क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ मैं आपको कि मैं भाई झूठ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, क्या है। एवरीथिंग फ्रॉम माई माइंड सेट टू माई मार्कशीट रिवील, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग विदाउट किसी फिल्टर के। हर चीज़ मैं सच बताने वाली हूँ। स्टे ट्यून टिल द एंड और फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। चलो चलते हैं, मूव करते हैं थोड़ी बैक स्टोरी पे। बात करूँ तो मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी। मैं कोई ऐसी नहीं कि भाई मुझे आईआईटी ही चाहिए, या फिर मुझे टॉप रैंक ही लाना है, ऐसी नहीं थी। बट हाँ, मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, मैं हार्ड वर्किंग बहुत थी। मैं इंटेलिजेंट नहीं थी बट मैं हार्ड वर्किंग बहुत थी, और मैं ये लिख के दे सकती हूँ आपको। और मैंने दिमाग में, जब 10th क्लास आए तो मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ रख ली थी कि भाई कुछ हो चाहे ना हो, 10 बार करूँगी मैं चीज़ें। मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी से मैं कुछ भी पा सकती हूँ। मुझे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी। आते हैं अगली चीज़ पे। मुझे याद है कि जब हमारा प्री बोर्ड हुआ था क्लास 10th में, क्लास 10th का प्री बोर्ड हुआ था मैथ्स का, ठीक है। तो उस प्री बोर्ड में मेरे अराउंड मैथ्स में मार्क्स आए थे फ्रॉम 100 का हुआ था, और 100 में से मेरे मार्क्स आए थे मैथ्स के प्री बोर्ड में, दैट वॉज इवन 43 या 44 मार्क्स आए थे, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। और मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरी कोई तो हेल्प कर दो, कोई तो मेरी मदद कर दो, कि भाई मुझे समझ आ जाए मैथ्स में कैसे करूं। मैं सच बता रही, मैंने ना कोई ट्यूशन ज्वाइन किया था, ना कुछ किया था। मैंने खुद हासिल किया है। और जो इंसान खुद हासिल करता है ना, वो यार कभी भी ना, अगर मेरे को ऐसा लगता है, कभी भी व्यूज़ के लिए झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि उस टाइम पे मुझे बहुत ज़रूरत थी मदद की। क्या पता मुझे मेरे ऐसे बताने से कोई एक दो बच्चा भी है ना जो अभी बहुत डरा हुआ है बोर्ड से, अगर उसको भी मदद मिल जाए ना, तो लाइक मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो एम है वो पूरा हो जाएगा। चीज़ आपको ये याद रखनी है कि यू डोंट नीड टू बी बॉर्न इंटेलिजेंट। कभी भी टॉपर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटेलिजेंट होना ही ज़रूरी है, या फिर सो कॉल्ड टॉपर होना ही ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि भाई आपको पागलों की तरह कंसिस्टेंट होना है, ठीक है। ये थी मेरी कुछ बैक स्टोरी, जिसमें मैंने ये डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंसी मुझे नहीं छोड़नी है, ठीक है। स्टोरी नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें मैं बता रही हूँ कि भाई मेरा जिस चीज़ के लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है कि भाई मेरी मार्कशीट कितनी है, मेरे कितने मार्क्स आए थे, या फिर क्या मैं सच में कोई स्कूल टॉपर थी या नहीं थी। सब चीज़ हुआ, 10th के बोर्ड्स हुए, अच्छे से बोर्ड्स हुए, और आया मेरा रिजल्ट का दिन। एवरीवन वाज देयर। मैं घर में बैठी हुई हूँ और मेरे को स्कूल से कॉल आता है कि सुष्मिता, मेरी टीचर का, क्लास टीचर का कॉल आता है, और कहते हैं कि सुष्मिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द स्कूल टॉपर। एंड मैंने कहा व्हाट, इज इट ट्रू, क्या ये सब चीज़ें सच हो रही हैं? और ऐसे बोलते हैं कि आप स्कूल टॉपर हो, 97.2% है, कल आपको स्कूल में आना है, कई सारी चीज़ें, इंटरव्यूज़ वगैरह होंगी। एंड आई वॉज लाइक डैम, व्हाट इज़ हैपनिंग, कोई मुझे चूटी काटो, ये सारी चीज़ें सच हो रही है कि नहीं हो रही हैं। एंड लिटरली उस टाइम पे पहली बार मैंने देखा था कि मेरे पापा मम्मी के चेहरे पे इतनी ज़्यादा खुशी थी, विच मोटिवेटेड मी अ डैम लॉट। बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। अगले दिन मैं स्कूल गई। मुझे लाइक सब लोगों को बताया गया, मेरा न्यूज़पेपर में इंटरव्यू भी आया, जिसमें स्कूल टॉपर थी मैं। 97.2% आए थे। हर कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। जिन स्टूडेंट्स को मैं स्कूल में जानती भी नहीं थी, वो मेरे पास आ रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी, एंड प्लीज़ हमें टिप्स बताइए। एंड आई वाज लाइक व्हाट, एक नाइट ने, एक एग्ज़ाम ने हर चीज़ पलट दिया। लाइक हर कोई का अप्रोच मेरी तरफ, मेरी प्रिंसिपल आए, मेरे एमडी आए स्कूल के, एंड दे वर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। और फिर उसके एक हफ्ते बाद ही मुझे क्या होता है, मुझे पूरे असेंबली के सामने मुझे एक ट्रॉफी मिलती है, अवार्ड मिलता है बेसिकली। दैट वाज क्लास 10th टॉपर, एंड दैट वाज द फर्स्ट इवेंट ऑफ माई लाइफ जिसने मुझे ये कह के मोटिवेट किया था कि भाई मेहनत करने से चीज़ें बदलती तो हैं। तो मुझे ट्रॉफी मिली, वो अवार्ड मिला, और मैं बहुत खुश हुई। और इतना ही नहीं, मुझे ये पता चलता है कि मेरे साइंस में
मेरे साइंस में और मेरे एसएसटी में 100 मार्क्स स्कोर किए हैं मैंने, और उसका मुझे अलग से सर्टिफिकेट मिला था कि 0.1% स्टूडेंट में आती हूँ जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम दिया है। और मेरे को भाई, क्योंकि मेरे को मैं आपको बताऊं, मैं जब एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ था ना, मेरी एसएसटी वाली टीचर ने ऐसे पापा को बोला था कि ये बहुत वीक जा रही है पढ़ाई में, मुझे नहीं पता ये एसएसटी कैसे करेगी। और उस टाइम पे मुझे याद है मैं छत पे चली गई थी और मैं इतनी देर तक रोई थी, आई क्राइड, मैं रोई थी और मैंने लिखा था कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी में एसएसटी में मुझे तो अच्छा करना ही करना है। तो वो मैंने कैसे सारी चीज़ें स्कोर की वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो एसएसटी में मेरे 100 आए एंड साइंस में मेरे 100 आए एंड मैथ्स, जिसका मुझे बहुत डर था, जिसके लिए मैंने 100 टाइम्स मेहनत की थी। मैं रजिस्टर में कई बार प्रैक्टिस करती रहती थी। कई बार मेरे कुछ मार्क्स आते थे, RS अग्रवाल के क्वेश्चंस कर रही होती थी। फाइनली मेरे मैथ्स में 97 मार्क्स आए एंड आई वॉज लाइक, और उस टाइम पे मैं अब बता नहीं सकती, मेरी मैथ्स टीचर इतनी ज़्यादा खुश थी कि, और वो ऐसे कहती कि सुष्मिता मुझे पता था कि तुम मेहनती हो, तुम कर लोगी। एंड मेरे अभी भी लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं वो सारी चीज़ें, इवेंट वो रिकॉल करते हुए। एंड हेयर यू गो माई मार्कशीट रिवील, ताकि आप लोग को यकीन हो कि हाँ, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ इट्स नॉट अ मेड स्टोरी, ऑब्वियसली आई एम डूइंग इट फॉर हेल्पिंग यू ऑल। मैं ये सोच रही थी कि भाई जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, क्या पता मेरे एडवाइस से, मेरे अनफिल्टर्ड एडवाइस से किसी ना किसी का भला होना। तो सच बता रही हूँ कि मतलब मेरे दिल को बहुत ही खुशी होगी, बहुत ज़्यादा ही खुशी होगी। मैं कर सकती हूँ ना, अगर मेरे जैसा स्टूडेंट कर सकते जो खुद पे इतना ज़्यादा डाउट करता है, तो यार तुम ये लिख के ले लो, तुम ये नोट कर लो, तुम कर सकते हो भाई, तुम सच में कर सकते हो। और तुम ये मान लो, ये एग्जाम में अगर तुमने अच्छा स्कोर किया ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ जाने वाला है। सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मैंने फील किया था, मैंने फाइट किया था, मैंने लड़ा था, और तब जाके मैंने स्कोर किया था। और 11th क्लास की फ़ीस स्कूल वालों ने माफ़ कर दी थी। लाइक मैंने 11th में 0 फीस दे के पढ़ाई की है। तो ये होता है, अब जब अच्छा स्कोर करते हो हर कोई आपको अप्रोच करता है। इवन मेरा पैम्पलेट भी लगा था स्कूल के बाहर कि स्कूल टॉपर हूँ। सो दैट वॉज इट। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी मोटिवेटिंग लगी हो ना, तो यार कमेंट में लिख दो कि आई विल स्कोर हाई। साथ में मैनिफेस्ट करते हैं, साथ में लिखते हैं। मुझे पता है कि तुम लोग कर लोगे यार, तुम लोग कर लोगे। मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग कर सकते हो। एंड इफ़ यू वॉन्ट डेली शॉर्ट टिप्स, कोई ट्रिक्स चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन आपकी मदद करने के लिए, सच में। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ। एंड यस, आप कोई मुझसे नहीं पूछेगा कितना है मेरे बोर्ड एग्जाम्स में। बाय।